डोमेन नंबर 2 के अंदर हम आज इसका 5th और लास्ट मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं, जो कि उसका पहला लेक्चर हमारा कंपनसेटिंग कंट्रोल्स के ऊपर है। अब इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो कि अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम वो कैटेगरीज़ देखें, हम पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनसेटिंग कंट्रोल क्या होते हैं। कंपनसेटिंग कंट्रोल वर्ड से लग रहा है कि कंपनसेट करते हैं अगर कोई भी कंट्रोल ऐसे जो कि प्राइमरी हमारे जो कंट्रोल्स हैं उन्हें कंपनसेट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके प्राइमरी कंट्रोल्स जो हैं वो फीजेबल नहीं है या इफेक्टिव नहीं है, तो फिर हमें कंपनसेटिंग कंट्रोल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब उसकी डिफरेंट नेचर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे मैनेजेरियल हो जाते हैं कंट्रोल हमारे पास, ऑपरेशनल हैं, टेक्निकल हैं, प्रिवेंटिव हैं, डिटेक्टिव हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, और एंड में करेक्टिव कंट्रोल्स हैं। तो अब इन सारे कंट्रोल्स को बारी बारी हम यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं कि उसके अंदर फ़र्क क्या है और उसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले उसके अंदर हमारे पास आता है मैनेजेरियल कंट्रोल्स, जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसके अंदर हमारे पास पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन की हम सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं। अब ये जितने भी कंट्रोल्स होते हैं ये फोकस करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के ऊपर कि आपने किस तरह टीम्स एलोकेट करनी है, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या गाइडलाइंस होंगी, अगर कोई चीज़ फेल हो जाएगी तो आपने किस तरह मैनेज करना है, अगर आपकी प्राइमरी चीज़ फेल हो गई, सेकेंडरी क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ एक्शन क्या है। सारे सिनेरियोज़ को आप टेबल टॉक करके वो सारे लिस्ट डाउन करके उसके ऊपर फोकस करते हैं। इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे इंक्लूड की हैं, जो कि सिक्योरिटी पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट और इंसिडेंट रिस्पांस प्लान्स हम इसके अंदर ले आते हैं, और फ्रेमवर्क आता है इसके अंदर इन इम्प्लीमेंटिंग मैनेजिंग सिक्योरिटी मेजर्स। अब हमारे पास कोई भी एक फ्रेमवर्क हो सकता है जो कि हम फॉलो करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है सिक्योरिटी पॉलिसी या रिस्क मैनेजमेंट। अब सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच लिखी होती है कि उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और एक्सेप्टेबल यूज़र पॉलिसीज़ क्या हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया एम्प्लॉई आता है तो वो जब एक नया अकाउंट अपना इंटरनेट का या ईमेल का कोई भी खोलेगा तो उसके ऊपर एक एक्सेप्टेबल यूज़र पॉलिसीज़ होती हैं जो कि आपको पढ़नी होती हैं, और आपको अपने एम्प्लॉयज़ को भी बताना होता है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। रिस्क असेसमेंट के अंदर ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं और एवेल्यूएट करते हैं रिस्क को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन एसेट्स हैं उसे हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं। उसके बाद आता है ऑपरेशनल कंट्रोल्स। ऑपरेशनल कंट्रोल्स डे टू डे प्रोसीजर्स जो हैं, हमारी प्रैक्टिसेस जो हम अडॉप्ट करते हैं ताकि हम अपने एसेट्स की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। इसके अंदर होता है कि प्रोसेसेस ऑफ मैनेजिंग प्रोटेक्टिंग द फिजिकल एंड इंफॉर्मेशनल एसेट्स जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हैं। इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक्सेस कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं और बैकअप रिकवरी प्रोसीजर्स एग्जाम्पल है। अब एक्सेस कंट्रोल प्रोसीजर्स के अंदर है कि आपने कब किसी यूज़र को एक्सेस देनी है, कब से एक्सेस ले लेनी है, फिजिकल और डिजिटल एसेट्स कौन से हैं, किन फिजिकल एसेट्स पे किसको एक्सेस होगा, कौन से डिजिटल एक्सेस के ऊपर किसको एक्सेस होगा, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सनल्स वहाँ पे आएंगे, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये सारे ऑपरेशनल कंट्रोल में आ गए। फिर इसी तरह अगर हम बैकअप और रिकवरी की बात करें तो जो भी रेगुलरली हमने स्केड्यूल किए हुए बैकअप्स, जो हम डिफरेंट कैंपेन्स रन करते हैं, जब हम डेटा को चेक करेंगे, उसकी इंटीग्रिटी को देखेंगे, अवेलेबिलिटी को देखेंगे, हम ज़बरदस्ती एक डेटाबेस को क्रैश करेंगे, फिर उसे बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारे ऑपरेशनल कंट्रोल हो जाते हैं। फिर टेक्निकल कंट्रोल्स आते हैं। टेक्निकल कंट्रोल्स के अंदर सिक्योरिटी मेजर्स हम लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाती है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन के जो भी टेक्निकल पार्ट्स उसके होते हैं। इसके अंदर एन्क्रिप्शन हो गई, फायरवॉल्स हो गए, हमारी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, प्रिवेंशन सिस्टम्स आ गए। मेन फोकस हमारा होता है कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को मेक श्योर करते हैं कि वो किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अब इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हम एन्क्रिप्शन यूज़ करेंगे, जैसे कि ताकि हमारा डेटा अगर किसी के हाथ में लग भी जाए तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, उसे डेटा का वो कुछ इतना कर नहीं सकेंगे। लेकिन इस चीज़ को भी मेक श्योर करना होता है कि जो एल्गोरिदम्स और आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड हों कि कोई उसे इतने आराम से डिक्रिप्ट ना कर सके। फिर फायरवॉल्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम फिल्टर करते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को और ब्लॉक करते हैं किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को। फिर प्रिवेंटिव कंट्रोल्स आ जाते हैं, जैसे कि नाम से पता लग रहा है ये डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि किसी भी सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को या सिक्योरिटी ब्रीचेस को हम प्रिवेंट कर सकें और उससे बचा सकें। प्रोएक्टिव मेजर्स रहते हैं, लाइक रिड्यूस करते हैं लाइक्लीहुड ऑफ किसी भी सिक्योरिटी इंसिडेंट का, और इसके अंदर हम
हम वनरेबिलिटीज़ और जो भी आपकी वीकनेसेस हैं सिस्टम को उसे एड्रेस करते हैं कि वो किसी भी तरह एक्सप्लॉइट ना हो। तब उसके अंदर हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हैं कि यूज़र्स को पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद एक और कोई या कोई और भी रैंडमली जनरेटेड नंबर एंटर करना पड़ेगा बिफोर दे विल बी ऑथेंटिकेटेड टू द सर्विस, या आप अपने सिस्टम्स को कॉन्स्टेंटली पैच करते रहते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आप किसी भी ज़ीरो डे अटैक से बच सकें और आपके सिस्टम्स हमेशा प्रोटेक्टिव रहें। फिर डिटेक्टिव कंट्रोल्स हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं और डिटेक्ट करते हैं सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को, कोई भी ब्रीचेस या अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही हैं। यानी आप अपने नेटवर्क को कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं कि क्या सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू दी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रही हैं कि नहीं, या उसके अंदर कोई अनॉमलीज हैं, अगर हैं तो आप उसे टाइमली फिक्स करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम मॉनिटरिंग आ गई, जो हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं, उसके अंदर लॉग्स हुए, अलर्ट्स हो गए, या आप इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर रिलाई करते हैं कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होगी, जो भी कोई सिक्योरिटी ब्रीच होगा उसे आप टाइमली आइडेंटिफाई करें, या आप लॉग्स को कॉन्स्टेंटली देखते रहें कि कोई उसके अंदर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं है, ताकि आप उसे फिक्स कर सकें। फिर रेस्पॉन्सिव कंट्रोल्स आ गए, इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स ताकि हम किसी भी तरह के सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को टैकल करने के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हम देखेंगे। उसके अंदर हम फोकस करते हैं कि हम मिनिमाइज़ करें उसका इम्पैक्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ताकि हमारा बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोसेस जो है वो अफेक्ट ना हो, और उसके प्रोसीजर्स और कंटिजेंसी प्लान हम रखते हैं कि अगर कुछ ऐसा होगा तो हम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारा बिजनेस अप एंड रनिंग। अब इसके अंदर इंसिडेंट रिस्पांस प्लान हो जाता है, प्री डिफाइंड सेट प्रोसीजर्स होते हैं कि किसी भी किस्म की अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच होगी उसे हम किस तरह लेंगे, उसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज से कैसे बचाएंगे, और रिकवरी प्रोसेस हमारा क्या होगा। इसी तरह हमारा डिज़ास्टर रिकवरी प्लान है जो कि रीस्टोर करता है क्रिटिकल सिस्टम्स को। अब उसके अंदर आपको ये भी देखना होता है कि कितना टाइम लगेगा अगर आप अपने सिस्टम्स को रीस्टोर कर रहे हैं, और फिर जब आप उसे रीस्टोर कर देंगे तो कितना डेटा है जो आपका लॉस हुआ है और कितना है जो कि एग्जैक्टली वैसे था जब लास्ट टाइम वो सिस्टम वहाँ पे सिस्टम में नज़र आया है। और फिर आपको इस चीज़ को भी चेक करना पड़ता है कि जो आपका डेटा भी था जो आपने रीस्टोर किया है, क्या उसके अंदर तो कोई ऐसे इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है जिसकी वजह से आपका दोबारा से सिस्टम अफेक्ट हो या दोबारा से कोई उसके ऊपर एक्सेस ले ले। लास्ट हमारा कंट्रोल यहाँ पे करेक्टिव कंट्रोल है। करेक्टिव कंट्रोल हम इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम करेक्ट एंड रिकवर कर सकें फ्रॉम द सिक्योरिटी इंसिडेंट, इंश्योर करें कि सिस्टम रीस्टोर हुआ है अपने नॉर्मल ऑपरेशंस के ऊपर, और सारी वनरेबिलिटीज़ उससे रिलेटेड जितनी भी थी वो हमने एड्रेस कर दी हैं। इसका मतलब है कि अब हमारे सिस्टम में अंदर कोई भी इस किस्म की वीकनेस नहीं है कि कोई और दोबारा से हमारे सिस्टम को टारगेट कर सके। अब उसके अंदर रिमेडिएशन हो गई, फिर रिकवरी हो गई इंसिडेंट की, इंश्योर करते हैं कि जितनी भी वनरेबिलिटीज़ हैं वो फिक्स हो गई हैं और फ्यूचर इंसिडेंट्स उसके ऊपर नहीं होंगे। अब उसके अंदर पैच डिप्लॉयमेंट हो गई, आपने पैचेस कर दिए, फिक्सेस कर दिए, कोई अपग्रेड चाहिए वो सारी चीज़ें कर दी, और आपने रीस्टोर कर दिया फ्रॉम द बैकअप। अब उसके ऊपर जितनी भी करप्ट फाइल थी या कोई भी ऐसी चीज़ थी वो सारी वहाँ से रिमूव हो गई, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका सिस्टम अप एंड रनिंग हो। अब आप जब भी बैकअप को मेंटेन कर रहे होते हैं, बैकअप्स की एक हमेशा ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप बैकअप्स मेंटेन कर रहे हैं तो वो बैकअप सिर्फ लेना काफ़ी नहीं होता है, आपको कॉन्स्टेंटली उसे चेक भी करना होता है, उसकी हेल्थ भी देखनी होती है, और फ्रॉम टाइम टू टाइम आप अपने सिस्टम को डेलिब्रेटली उन्हें कोलैप्स करके उन्हें डाउन करके आप दोबारा से रीस्टोर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर कुछ इस किस्म की सिचुएशन होगी तो उससे हम किस तरह डील करेंगे। तो ये थे हमारे कंपनसेटिंग कंट्रोल्स, जिसके अंदर मैनेजरियल हो गए, ऑपरेशनल हो गए, टेक्निकल हो गए, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, रिस्पॉन्सिव एंड फाइनली करेक्टिव।